जैन सर। जैन दोस्त, चीयर्स। चीयर्स सर। म्यूजिक प्लीज। चीयर्स। राम बड़ा सीरियसली बोलता ना, म्यूजिक प्लीज। अभी यहाँ पे प्रोड्यूसर होता तो प्रोड्यूसर भी कुछ 4-5 जोक मार चुका है। राम इज वेरी सीरियस। वो कर लेते हैं हम लिटिल बिट, यू नो, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ सर, बड़ी खबर पे चलते हैं। रशिया के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। पुतिन, हाँ पुतिन आने वाले 4 या 5 को आ रहे हैं, 5 को आई थिंक, यस। और इसको लेके खबरें अब बढ़ रही हैं, डील की बातें हो रही हैं। हाँ। और भारत Su-57E की लेने की बात हो रही है। हाँ। इस पे सर 2 चीजें इमर्ज हो रही हैं, 2 सवाल इमर्ज हो रहे हैं। वो ये कि अगर हम Su-57E लेते हैं तो हम ऑलरेडी जो भारत अमका बना रहा है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज होगा? पहला, अपना 5th जनरेशन फाइटर अमका की बात कर रहे हैं, MC। हाँ ठीक है, ओके। और दूसरा, हमें कितने स्क्वाड्रन लेने चाहिए? स्क्वाड्रन को लेकर भी अलग अलग ओपिनियन इमर्ज हो रहे हैं। यार देखो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकली, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, रोज पढ़ते हैं, तो उस नजर से मैं कुछ बातें इसमें कह सकता हूं। पहला आपका ये सवाल है कि अगर हम रशिया से Su-57 लेते हैं जी, तो क्या हमारा जो एमका है, जो भारत का 5th जनरेशन प्लान है, वो कॉम्प्रोमाइज होगा? उसमें बुरे असर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? ये आई थिंक पहला सवाल है। हाँ सर। राम देखिए, मैं आपको 2 बातें बताता हूं। पहली चीज तो ये है कि यार आपका एमका आएगा 10 साल के बाद। ओके। 10 साल के बाद, और उसको रोल आउट होते होते 15-18 साल लगेंगे। 10 साल के बाद आएगा, आपको एक स्क्वाड्रन थोड़ा ना चाहिए, आपको तो 10 स्क्वाड्रन चाहिए। तो होते 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 चाइना का 6th जनरेशन उड़ चुका है। चाइना के पास ऑलरेडी J-35 और J-20 2 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप उनका उड़ चुका है। और एंड गिवन चाइनाज लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, गिवन चाइनाज लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो दिन दूर नहीं है। वो 2-3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अपना इंडक्ट भी करके खत्म करेंगे। 7th जनरेशन की बात कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, यहां पे 4.5 की बात चल रही है भारत में। तो आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि आप चाइना से तकरीबन आप 1.5 जनरेशन पीछे हैं। 2 तो नहीं कहूंगा, 1.5 जनरेशन पीछे हैं। अब आपको उसको कवर अप करना है। कवर अप करने में देखिए बात यह है कि आपका एमका चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको Su-57 लेना है, क्योंकि आप देखो, आप F-35 तो लोगे नहीं, जहां तक मुझे समझ है जी, अमेरिका की F-35, बिकॉज इंडिया ने कहीं ना कहीं एक बात समझ ली है। ये इंडिया को पहले भी पता था। इंडिया को ये बात पहले भी पता थी। एक कारण है ना कि इंडिया ने आज तक अमेरिकन फाइटर प्लेन्स नहीं लिए, अमेरिकन ट्रांसपोर्टर्स ले लिए, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ले लिए, अमेरिकन वेपन्स ले लिए, अमेरिकन फाइटर जेट एक भी नहीं लिया भारत ने आज तक। क्यों? पैसे की कमी तो नहीं है? नहीं। एक्चुअली द डिसीजन मेकर्स इन इंडिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पोस्ट को मेंशन नहीं करूंगा, दे डोंट ट्रस्ट अमेरिका। एक भरोसा नहीं है अमेरिका में, और उसका कारण है कि अमेरिका बार बार ये प्रूव करता है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप को देखो, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को देखो। डोनाल्ड ट्रंप ने हर उस देश के साथ गलत करा है जो कि अमेरिका का दोस्त था, हर एक देश के साथ। और सबसे बड़ा केस पता है कौन सा है? सबसे बड़ा जो केस है वो है कनाडा का। ये तो जय और वीरू वाली दोस्ती थी भाई। हर लड़ाई में भी एक दूसरे, हर लड़ाई में। और कनाडा ने पता नहीं अपने कितने बंदे मरवा दिए। अमेरिका में 9/11 होता है तो कनाडा अफगानिस्तान जाके लड़ रहा है। ये सब कनाडा ने करा। अमेरिका बिट्रेड ट्रंप, नॉट अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप बिट्रेड कनाडा, which means that the US, if you can stab your closest brother in the back, you're not worthy of trust. तो भाई एक तो ये चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, इंडिया खरीदेगा, अगर खरीदता है Su-57, तो आपका ये भी सवाल है कि साहब ये क्या मतलब कि विल इट इंपैक्ट एमका? नहीं, कितने स्क्वाड्रन तो बात की बात है। पहले कि इंपैक्ट करेगा एमका को। नहीं, आप एक बात बताओ, आप राफेल खरीद रहे हो, क्या तेजस को इंपैक्ट कर रहा है? वो तेजस को इंपैक्ट कर रहा है। तेजस का जो इंजन जी से आना है 404 या 414, उसका राफेल तो कोई लेना देना नहीं है। राफेल का तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर राफेल जो कि 4th जनरेशन है, 4.5 जनरेशन का है, अगर उसके आने से तेजस इंपैक्ट नहीं हो रहा और तेजस के आने से राफेल इंपैक्ट नहीं हो रहा, तो Su-57 के आने से एमका क्यों हो जाएगा इंपैक्ट?
ओके। एक ये बात है। दूसरी चीज, आप स्क्वाड्रन के बारे में बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो पूरा मैटर है ना 2 या 3 स्क्वाड्रन का, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाता हूं। मुझे लगता है कि एक कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि हम लोग स्क्वाड्रन की बात करते हैं। लगभग स्क्वाड्रन में लोग कहते हैं 16 से 18, एक्चुअली स्क्वाड्रन में 20 जहाज होने चाहिए। दो आपके रिजर्व में रहते हैं, 2 आपके ट्रेनर रहते हैं और 16 फ्रंटलाइन फाइटर्स रहते हैं। तो जो राफेल की स्क्वाड्रन है उसमें 18 है। ओके, ठीक है। हाशिमारा अंबाला में 18, ठीक है ना, क्यों 36 लिए थे हमने, 18 2 36। तो वैसे देखिए, आप के 2 स्क्वाड्रन आज की तारीख में कम हो गए। अब आपके हो गए हैं 29। आपकी ऑथराइज्ड कितनी है? 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ऑथराइज्ड है। ये 42 आई कहां से? भाई कोई स्टडी होगी, कोई बैठे होंगे लोग और फिर उन्होंने बोला होगा कि हमारे लिए 42 अप्रोप्रिएट है। हाँ, अपने कमेटी की बात बताई थी। हाँ, अब इशू क्या हुआ इस पर अब कि 1962 में वी सफर्ड अ सेटबैक अगेंस्ट चाइना। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कमेटी सेटअप करवाई कि आप ये पता लगाएं कि भारत को कितने स्क्वाड्रन्स चाहिए। 1962 की लड़ाई में एयरफोर्स का इस्तेमाल वैसे नहीं हुआ था जैसे हम लोग समझते हैं जी। ठीक है कि फाइटर जा रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, ये सब नहीं हुआ था 1962 की लड़ाई में। इंडिया ने होल्ड बैक करा था। हाँ, एयरफोर्स इस्तेमाल हुई थी लेकिन मोर फॉर लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा। अब इशू क्या हुआ? इशू ये हो गया कि इन्होंने क्या करा, 1962 की लड़ाई के बाद 1963, 64, 65 में एक कमेटी सेटअप करी और वो कमेटी ने ये डिसाइड करना था उस कमेटी को कि भारत को कितने स्क्वाड्रन्स चाहिए। भारत को तब तक आपकी पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई हो गई थी जी, 1947-48 की, और 1965 में ही दूसरी लड़ाई हुई थी जी। तो एक ओवरऑल सिनेरियो बना ड्यूरिंग दैट टाइम। एक साल पीछे की भी बात आप ले लो, क्योंकि 1965 का 1964 में पाकिस्तान ने रण ऑफ कच्छ पे हमला करना शुरू कर दिया था। 1964 पाकिस्तान हैड स्टार्टेड इट्स एक्शंस इन रण ऑफ कच्छ। जो ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं ना कि लाहौर बचा लिया, ये कर लिया, 1965 की जंग जीत गए। 1965 की जो जंग थी, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन जिब्राल्टर की, वो कहानी 1964 में शुरू हो गई थी। अच्छा, रण ऑफ कच्छ में, ठीक है। वो पूरा वो बीएसएफ का इलाका बाद में बना, बाद में तो बीएसएफ तो बाद में बना। हाँ, जब बीएसएफ आ गई वहां पे तो वो बीएसएफ का इलाका आज की तारीख में बीएसएफ का इलाका है। और वो इलाका याद है आपको जिसको हरामी नाला बोलते हैं? सर मैंने सुना तो है बट एग्जैक्ट स्टोरी नहीं बता। हरामी नाला, अच्छा, मैं बताऊंगा। वो नाला है, आप लोग जाके गूगल पे देख सकते हैं। उस नाले का नाम है हरामी नाला। उसको हरामी नाला कहते हैं और उसके कई कारण हैं। हरामी नाला बोलते हैं। तो अब हुआ ये कि वहां पे शुरू हो गया। तो ये सारे के सारे परिप्रेक्ष्य कॉन्टेक्स्ट में देख के एक जवाहरलाल नेहरू जी ने कमेटी बनाई। उस कमेटी के हेड थे JRD टाटा। अच्छा, कौन थे? JRD टाटा। तो आज की तारीख में जो लोग कहते हैं कि उद्योगपति अडानी अंबानी, इनका एयरफोर्स से क्या लेना देना, और ये तो बिक गए सब लोग सरकार में, मोदी ने अडानी अंबानी कर दिया, देश बेच दिया और राफेल सारे के सारे, यहां तक बोला कि सारे के सारे राफेल अब अंबानी बनाएगा। कैसे मैं तो चकरा के जमीन पे गिर गया। मैंने बोला इतना कोरा झूठ कोई कैसे बोल सकता है यार? डसॉल्ट एविएशन है, कंपनी बनाती है, अंबानी कहां से बनाएगा? नहीं, अंबानी बनाएगा, चौकीदार, ये सब ये ड्रामा शुरू कर दिया। तो जो लोग बात करते हैं कि उद्योगपतियों को आपने ताकत दे दी, उद्योगपति 1963-64 में कमीशन बैठ चुका था और उसके हेड एक उद्योगपति थे। उसका कोई फौजी हेड नहीं था, कोई एयरफोर्स का हेड नहीं था, उसके हेड थे JRD टाटा। ठीक है सर, ठीक है जी। JRD टाटा ने, और JRD टाटा वेरी सेंसिबल मैन, अ ग्रेट विजनरी। JRD टाटा ने बोला कि आपको 65 स्क्वाड्रन चाहिए। 65 उसी वक्त बोल दिया? हाँ, बोला था आपको 65 स्क्वाड्रन चाहिए। अब भाई लोग चकरा गए कि 65 स्क्वाड्रन तो बहुत महंगी है। नहीं, कम करो, 65 तो बहुत ज्यादा। उसने बोला मैं क्या कम करूं, तुम्हें नहीं खरीदनी तुम नहीं खरीदो। तुमने तो मुझसे ये बोला कि कितनी चाहिए, मैंने तुम्हें बता दिया कितनी चाहिए। पूरा एरिया कैलकुलेट करके रिक्वायरमेंट कैलकुलेट मैंने करी, मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें 6 चाहिए, तुम 6 ले लो यार, मैंने तो 65 लिख दिया। तो JRD टाटा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, वो मैटर आया गया हुआ। अब ये सरकारी फाइलों में धूल भागने लग गई बात, बस हो गया।
फिर वो 65 से 55 में आया, 55 से फिर 45 हुआ, फिर करते करते लड़ते मरते वो 42 स्क्वाड्रन्स पर कॉम्प्रोमाइज हो गया। शुरुआत जो थी 65 स्क्वाड्रन से हुई थी। 65 में भी हमने कॉम्प्रोमाइज करके 40 सैंक्शन किया और अभी भी उसकी संख्या जो एक्चुअल संख्या अभी भी कम है, 29 है 42 में से। 42 में। हाँ, पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, अब हमारे पास इंटेंट नहीं है। इंटेंट और कैपेबिलिटी की मैं बात करता हूं ना, पहले कैपेबिलिटी नहीं थी खरीदने की, आज की तारीख में इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर इंडिया चाहे एक चेक दे के बोले पूरी की पूरी लो 65 स्क्वाड्रन का ये अगले मुझे 10 साल के अंदर सब कुछ चाहिए, आज की तारीख में इंटेंट नहीं है इनका। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तब भी थी, ब्यूरोक्रेसी आज भी है, और आप ब्यूरोक्रेसी से जीत नहीं सकते। अगर वो चाहेंगे नहीं होगा तो नहीं होगा, वो कभी ये नहीं चाहते कि होगा, वो चाहती है कि नहीं होगा और वो नहीं होगा। मुझे लगता है इंडिया को कम से कम 10 स्क्वाड्रन खरीद के खत्म कर देने चाहिए। क्यों? इसलिए खरीद के खत्म कर देने चाहिए 10 स्क्वाड्रन, मैं SU-57 की बात कर रहा हूं। उसका कारण यह है कि आपके जैसे जैगवार हैं वो फेज आउट होंगे 4-5-6 साल में, ठीक है ना। ये ऐसा तो नहीं कि आपने 10 स्क्वाड्रन बोले और अगले दिन उसने बोला कि भैया ये लो, नहीं, आने में भी वक्त लगेगा पूरा आपको कई साल लग जाएंगे इसको आने में, इट टेक टाइम। जबकि सबसे लो हैंगिंग फ्रूट SU-57 है, क्योंकि सुखोई तो आप बना रहे हो नासिक में, उसका एक महाराष्ट्र है। हाँ, महाराष्ट्र में सुखोई ऑलरेडी बन रहा है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। वो फैक्ट्री देख चुके हैं, वो कह रहे हैं कि 50 to 80% इट इज डन, कोई थोड़ा बहुत कर कुरा के खत्म करो फटाफट। इंडिया को 10 स्क्वाड्रन इसलिए लेने चाहिए क्योंकि 10 स्क्वाड्रन अगर आप आज की तारीख में लोगे, ठीक है, तो ये जो आज 29 स्क्वाड्रन है हमारे पास, 29 स्क्वाड्रन्स, जब तक ये आना शुरू होगा और पूरा ये ऑर्डर कंप्लीट होगा बन बुना के, हम दिन में 18 घंटे काम करें, ठीक है, तब तक भारत की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ना वो 23 हो जाएगी। ओके, तो हमें एडवांस कैलकुलेट करते हुए स्क्वाड्रन्स की संख्या रखनी चाहिए। आपके पास और कोई चारा क्या है? आपको अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अगर कंप्लीट करनी है, सबसे पहले तो ये कमेटी बैठे दोबारा और जो JRD टाटा की कमेटी थी उसका पूरा पढ़े, और पहले हम ये डिसाइड करें कि क्या 42 सफिशिएंट है कि नहीं है। और मुझे नहीं लगता है। उसका कारण ये है, राइट, कि आप देयर शुड बी अ रियल टाइम वॉर गेमिंग ऑफ दिस एंटायर सिनेरियो। ओके, चाहिए कितनी आपको? इतनी चाहिए। और ये छोटी छोटी चिंदी चीजें हम ना करें। मेरे शब्द में भी हाँ, कि मतलब 2 स्क्वाड्रन एक ले ली, एक, अरे मोटा खेल खेलो यार, खेल के खत्म करो। बोलो 10 स्क्वाड्रन चाहिए आपको, राफेल चाहिए ना, आप राफेल खरीदने की बात कर रहे हो जी, क्यों? ये मरा मरता क्या ना करता, और फिर ये 2 स्क्वाड्रन, और फिर नेवी वाले बोलेंगे 1 स्क्वाड्रन, और फिर एक काम करो, चलो 20 दे दो तुम हमें। इतना पैसा पड़ा हुआ है यार। जस्ट से दैट वी नीड 10 to 15 स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल, कहानी खत्म। 15 स्क्वाड्रन राफेल की अगर आपको चाहिए 4.5 जनरेशन की, क्योंकि वो भी रेलिवेंट है बहुत ज्यादा, अगर आपको चाहिए, आप सिंपली उनको ये बोलो ठीक है 15 में से 3 या 4 स्क्वाड्रन फ्रांस में बनेंगी, बाकी 10-11 स्क्वाड्रन भारत में बनेंगी। आप हमें सोर्स कोड भी दोगे, आप हमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, अभी वो सफरान के CEO का वो है, बयान आया उसका, वो कह रहा है इफ यू गिव अस इनफ ऑर्डर्स हम सब करने को तैयार है। हाँ सर, यार इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ मनी, बेसिकली अ फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है ना। आप दे दो उनको 10 स्क्वाड्रन का ऑर्डर, फिर देखना जिस तरह की डिमांड रहेगी मार्केट उस तरह से बिहेव करेगा। ये वाली बात आप उनको बोल दो कि जी हमें 10 स्क्वाड्रन चाहिए, हमें 15 स्क्वाड्रन चाहिए राफेल की, और मैं 10 स्क्वाड्रन लोग कहेंगे अरे मेजर साहब ऐसी बात कर रहे हो, इतना सस्ता है। भाई एक बात बताओ, 2 स्क्वाड्रन तुमने ऑर्डर कर ली, नेवी के लिए तुमने 26 और ऑर्डर कर लिया, 2 स्क्वाड्रन तुम्हारी ऑलरेडी हैं हाशिमारा अंबाला में, नेवी के लिए तुमने कर दी, दैट इज अ स्क्वाड्रन प्लस। आपने 26 एयरक्राफ्ट नेवी के लिए ऑर्डर करे, राइट। अब आप 114 और करने वाले, वो 6 स्क्वाड्रन है, 6 और 2 8, 1 9, कैलकुलेशन वही आ गई। तुमने करना वही है, बस डायरेक्ट कहना नहीं है। वो कहना नहीं है कि हमें तुमसे मोहब्बत है, ये तुम्हें इसमें बड़ी खुजली है। कर तो तुम वही रहे हो यार। हाँ। पैसा तुम्हारा, अच्छा पैसा तुम्हारा ज्यादा खर्च हो रहा है। अगर आज से 5-6 साल पहले जब इन्होंने ये फैसला करा था, या 7-8 साल पहले जब ये फैसला करा था कि हमने राफेल लेने हैं, उस समय आप अगर ये बोल देते ना कि हमें 20 स्क्वाड्रन चाहिए राफेल की, अभी तक ये बना के दे देते। उसका कारण है उस समय इनके पास कोई ऑर्डर नहीं थे, खाली पड़े थे। ये जो कंपनी थी राफेल वाली, ये बिकने वाली थी, इसका कोई इंटरनेशनल क्लाइंट, कोई इंटरनेशनल कस्टमर नहीं था, कोई नहीं था, था ही नहीं कुछ। जब इंडिया ने लिया तो ऐसी बाढ़ आ गई ऑर्डर्स की कि सबने बोला हमें इतने दे दो, हमें इतने दे दो। आज की तारीख में राफेल वाला बेचारा घर नहीं जा पा रहा, फैक्ट्री में लगा राफेल बना रहा है, इतने ऑर्डर आ गए। इन्होंने तब क्या बोलना चाहिए था कि तुम, ये कंपनी डूब रही है ना,
यार देखो जैगवार है, लैंड रोवर जैगवार ये सब जो भी है वो बनाते हैं, जो बनाती हैं ना अरे जो गाड़ियां डिफेंडर वगैरह बनाती है, गाड़ियां जो बना रही हाँ वो जैगवार हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा मैं जैगवार उसकी बात कर रहा हूँ जो लैंड रोवर और डिफेंडर और ये सब गाड़ियां बनाती हैं, वो तो टाटा ने खरीद रखी है यार, वो है ब्रिटिश कंपनी। हाँ बट टाटा और 12 अरब डॉलर की कुछ टाटा ने खरीद ली। नाउ द कंप्लीट जैगवार इकोसिस्टम इज इंडियन बिकॉज टाटा हैज बॉट इट। ये भी बिकने वाली थी है। इसका बुरा हाल था, सिर्फ फ्रेंच नेवी और फ्रेंच एयरफोर्स यूज कर रहे थे डसॉल्ट को। और कोई नहीं, इसके बुरे हाल थे। आप पूरी कंपनी लेके खत्म करते, इंडिया में शिफ्ट करते, बैंगलोर या नासिक में, कहानी खत्म। राफेल पूरी तरह इंडिया में बनता। आपने क्यों? राफेल कहीं भी बनता, इंडियन ब्रांड होता वो। अब इन लोगों ने क्या करा कि पहले अच्छा हम एक काम करते हैं, 2 ले लेते हैं। पता नहीं क्यों 2 ले लेते हैं। ये जो पूरा है ना सिस्टम कि हम चलो थोड़ा सा कंजर्वेटिव चलते हैं, कभी कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। आप लो, आपको खरीदना है, सीधी बात है, 10-15 स्क्वाड्रन का उसका ऑर्डर दो, राफेल का, 10-15 स्क्वाड्रन का इसका SU-57। और राफेल वालों को बोलो भाई इतने अरब का ऑर्डर दे रहे हैं, हमें सोर्स कोड से लेकर इंजन से लेकर सब कुछ चाहिए। ठीक है, अपने घर के कागज भी दे दे, यहां पे बस सब कुछ दे दे हमें, और देगा वो, अगर आप पैसे रखोगे टेबल पे। सही बात। अब वही बात है, जब मैं कहता हूं 10 स्क्वाड्रन, अरे मेजर साहब क्या आपने बात कर दी, खरीद उतना ही रहे हो तुम, एंड में तुम्हारा पड़ेगा उतना। उस समय खरीदते सस्ता मिलता, आज की तारीख में खरीदोगे दुगने दाम पे मिलेगा तुम्हें। भाई डिमांड एंड सप्लाई है। सही बात। फिर तो दीज पीपल हैव, आई डोंट नो, आई वुड हैव सिंपली सेड कि ठीक है, वी आर गिविंग यू कमिटमेंट फॉर 15 स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल डे 1। ग्रेट सर। बस कहानी खत्म करो, निपटाओ यार, आगे बढ़ो उसको। हर समय धीरे धीरे सिसक के अब हम 2-3 स्क्वाड्रन खरीद, 2-3 स्क्वाड्रन क्या कर लेंगे आपका? मैं बता रहा हूं, अगर आप 10 स्क्वाड्रन का ऑर्डर देते हैं SU-57 का, जब तक आपका पहला M का निकलता है ना, आपके पास 10 से लेकर 15 स्क्वाड्रन 10 से लेकर 15 स्क्वाड्रन आपके 5th जनरेशन के फाइटर के तैयार हो जाएंगे एयरफोर्स में। सही है सर। अच्छा, एंड में करेंगे यही, देख लेना। एंड में इन्होंने करना वही है, लेकिन पहले जाएंगे बाजार, भैया 250 ग्राम टमाटर दे दो, फिर कहेंगे अच्छा भैया 2 पाव और दे दो, फिर कहेंगे अच्छा भैया चलो 1 किलो दे दो, एक और मेहमान बढ़ गए हैं, थोड़ा और ले आते हैं। हाँ, वही है इनका पीस मील अप्रोच है इनकी। हाँ, और बताओ सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ। पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन है सैयद सरदार अली शाह, इन्होंने एक बयान दिया है। हाँ। और बयान दिया है हमारे राजनाथ सिंह के बयान के बाद। उन्होंने हाँ। सिंध की बात की थी। हाँ। इन्होंने कहा है कि भाई आप, हमारे पाकिस्तान में तो कोई मराठी बोलने वाला नहीं है, लेकिन आपके साइड में है जो हमारी भाषा बोलते हैं। हम राजस्थान हरियाणा सब पर क्लेम कर सकते हैं, और कश्मीर जो है सिंध का अंग था, इस वजह से हमारा उस पर दावा बनता है। कश्मीर सिंध का? हाँ, सिंध प्रोविंस का था, इस वजह से हमारा दावा बनता है, और हम कश्मीर पे इस वजह से हमारा दावा ठोक। यानी कि जो कश्मीरी हैं वो एक्चुअली सिंधी हैं। हाँ, इन्होंने। यार सुनो, मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं देखो पता। मैं एक बात बताता हूँ यार, मेरी मैं थोड़ी सी, मैं इनके वीडियो नहीं कोई बात नहीं। देखो मैं यार एक चीज कहना चाहता हूँ, देखो मैं जानता हूँ कि मेजरली राइट इज अ लाइट हार्टेड शो, हम इधर कॉमेडी भी करते हैं, करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं, हंसी मजाक में। सर उन्होंने तो हरियाणा राजस्थान सब पे दावा ठोक दिया है। और कुछ इनको चाहिए, तमिलनाडु चाहिए, मिजोरम चाहिए। तमिल समझ नहीं आएगी ना? नहीं, इनको ये भी नहीं आएगी समझ, तो इनको कश्मीरी भी नहीं आती, इन्होंने सारे कश्मीरी भगा दिए वहां से। समझ तो सर हरियाणा। अच्छा एक बात बताओ यार, नहीं एक बात बताओ, सोचो यार अगर पाकिस्तानी हरियाणा पहुंच गए तो। हाँ, जब ये वीडियो वायरल हो रही थी ना, हाँ। और जब ये मैं सुन रहा था तो मैं भी यही सोच रहा था, समझ लो रोहतक पहुंच गए, समझ लो रोहतक पहुंच गए। ठीक है। और जो 1965 में जाट रेजिमेंट ने स्वागत करा था पाकिस्तानियों का, वही स्वागत रोहतक वालों ने करा। माना किसी तरीके से पहुंच गए, वीजा लेके, टहलते टहलते रोहतक पहुंच गए कि यार हमने सुना है, हम देखें, अपनी बस से निकले, बाहर उतरे, भाई साहब जाट गरम कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है। और इन्होंने बहुत पावरफुली बोला है कि चलो, अब ये इसका आधार क्या है मालूम नहीं। सुनो, छोड़ो ना यार, ये सब मस्खरे हैं। लाहौर के सर वो थाने के बाहर वो जाट वाले खड़े हुए, ये जो फोटो है, हाँ, जाट रेजिमेंट का, ये लाहौर के ऊपर जाट रेजिमेंट का है ना, जो आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर। और सर आगे एक और बड़ी खबर है कि इमरान पाकिस्तानी बच्चों को बैटल ऑफ डोगराई पढ़ाना बहुत जरूरी है। दे शुड रीड अबाउट द बैटल ऑफ डोगराई, तब उनको थोड़ा सा उनके वो कंपस वंपस जो है ना उनका, पाकिस्तानी कंपस डज नॉट पॉइंट नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ गायब हो गया, नॉर्थ गायब हो गया उनका, वो साउथ ईस्ट वेस्ट में ही चलते हैं, नॉर्थ पॉइंट नहीं कर पाते। थोड़ा सा जाट रेजिमेंट की कहानियां बतानी पड़ेंगी ना। यही साहब बोलते हैं जनरल, जब ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स होता है
कि आज तुम लोग आ तो गए हो, जाओगे तो नॉर्थ नहीं मिलेगा, तो वही इन लोगों का नॉर्थ गायब हो गया है। सर एक और है, इमरान खान को लेके खबर है, उनका एक है कि वो लाइफ है या नहीं है, इसको लेके अभी भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। उनके बेटे इमरान खान के क्लेम किया है नो प्रूफ ऑफ लाइफ, तो ये क्या ऐसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान? देखो मैं आपको बताता हूं, इमरान खान आज की तारीख में आसिम मुनीर के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो इमरान खान है। जो पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए जो सबसे बड़ा खतरा है इमरान खान। अब आप ये बोलेंगे साहब एक कैदी है जो कि जेल में है, वो खतरा कैसे हो सकता है किसी के लिए, वो तो जेल में बंद है। हम लोग अक्सर इंडिया में भी गलती कर देते हैं समझने, जो इमरान खान वाला फिनोमेना जो है, इमरान खान एक शख्स का नाम नहीं है, इमरान खान एक आइडियोलॉजी है, इमरान खान एक सोच है। उस सोच से पाकिस्तानी आर्मी बहुत डरती है। क्यों? पंजाब सो रहा था, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूं मैं जी। पाकिस्तानी पंजाब जो है, लाहौर, ये सब ये सो रहे थे। खान ने पाकिस्तानी पंजाबियों को जगा दिया। आज तक पाकिस्तानी पंजाबियों ने 4 बार मार्शल लॉ लगाए, उन्होंने कभी कुछ नहीं करा। वो सड़क पे भी नहीं आते। सवेरे गए, निहारी खाई, सो गए, दोपहर को कोरमा खाया, सो गए, ये वैसे हैं। लेकिन जब इमरान खान अरेस्ट हुआ था 9 मई में, तो जो कोर कमांडर के घर में चढ़ गए थे वो पंजाबी थे ज्यादातर। ठीक है, तो दे आर स्केर्ड ऑफ इमरान खान बिकॉज पंजाब वॉज ऑलवेज, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूं, इट वॉज ऑलवेज इन द पॉकेट ऑफ द आर्मी। आर्मी का रिक्रूटमेंट से लेकर उनके जो टॉप लीडरशिप है, जनरल्स हैं, एवरीथिंग इज 90% पंजाबी। बलोच रेजिमेंट में बलोच नहीं है, पंजाबी ज्यादा है। ठीक है ना? तो मैं ये नहीं कह रहा, पश्तून भी हैं पाकिस्तानी फौज में, लेकिन पश्तून कम है। इट्स एन ओवरवेलमिंगली पंजाबी आर्मी, ओवरवेलमिंगली पंजाबी आर्मी। और इनके मन में यह बात थी कि जब तक पंजाब हमारे कंट्रोल में है, पाकिस्तान में आग लग जाए हम लोग मैनेज कर लेंगे। ओके। इमरान खान के थ्रू, जबकि इमरान खान ओरिजिनली पश्तून है। ओके। ठीक है, ही इज अ नियाजी पश्तून, बट ये कई जनरेशन से मियांवाली में सेटल हो गए। और मियांवाली में आपको नियाजी 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 बहुत मिलेंगे, ये बेसिकली पठान है ये। ओके। ठीक है, बट दे हैव सेटल्ड, सो दे स्पीक पंजाबी एंड दे हैव पंजाबी फूड हैबिट्स, मिंगल विद द कल्चर, मिंगल विद द कल्चर। क्योंकि अब जनरेशंस हो गई ना। इमरान खान के भी कोई बाप दादा आए होंगे 200-300 साल पहले वहां पे सेटल होने के लिए मियांवाली में। मुझे नहीं पता, मैं एक बात कह रहा हूं। वो जो ढाका वाला जनरल था ए के नियाजी, जिसने सर, ही इज आल्सो नियाजी ओनली, सरेंडर किया। हाँ, जिसने सरेंडर करा था वो भी नियाजी है। तो ये जितने भी नियाजी हैं, इमरान खान का उससे कोई रिश्ता नहीं है। नहीं। ठीक है, ही इज नॉट रिलेटेड टू जनरल नियाजी, बट दे आर सेम क्लैन। Okay. अब इशू ये हुआ है कि इमरान खान ने क्या करा, और वो भी जानबूझ के नहीं करा, वो करता करता लोग मोटिवेट हो गए। उसका ये एम नहीं था कि मैं ये कर दूं। अब उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, लोगों ने रिस्पेक्ट करना शुरू करा। पंजाब सड़क पे आ गया। जब पंजाब सड़क पे आ गया, इन्होंने बोला कि हमारी मौत हो गई। इमरान खान इज इन जेल फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, एक रीजन चाइनीज है, दूसरा रीजन अमेरिकन है। और काफी हद तक अमेरिकन को भी ये लगा, मुझे भी यही लगता था जब उसने सीपैक बंद करवाया, तो हमें लगा कि ये तो अमेरिका का एजेंट है, वरना सीपैक क्यों बंद करवाता। बाद में पता लगा कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उसने अमेरिकन को बोला था। एंड में पता लगा कि इमरान खान पाकिस्तानी एजेंट निकला। अरे सही बात है भाई, हम भी इंडियन एजेंट हैं, आप भी इंडियन एजेंट है, सबको अपने देश का एजेंट होना चाहिए। बिल्कुल। वो पाकिस्तान का एजेंट था। तो सर आसिम मुनीर कहाँ का एजेंट है बताओ? पाकिस्तान आर्मी जो है पहले भारत से, आसिम मुनीर कहाँ का एजेंट है? अमेरिका का होगा सर। होगा नहीं है। अच्छा। उसने नमक खाया है ट्रंप का। भाई, यहां पे जो विचारधारा की लड़ाई है, यहां पे जो आइडियोलॉजी की लड़ाई है पाकिस्तान में, दैट इज करेंटली बिटवीन द अमेरिकन आइडियोलॉजी which is propounded by the Pakistan Army and the Pakistan Tehreek-e-Insaf, which wants a better Pakistan. इमरान खान की अपनी 1000 गलतियां हैं। इसी को तालिबान खान भी बोलते थे। इमरान खान को, इमरान खान ने 100 गलतियां करी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो करप्ट नहीं है। उसने चोरी नहीं करी इमरान खान ने, पहली चीज। ठीक है, और मैं इसीलिए इमरान खान को पसंद करता हूं। कारण यह है, मैं बता रहा हूं, पसंद इन द सेंस कि ठीक है दुश्मन है, मैं ये कहता हूं कि दुश्मन है, राइट?
लेकिन इट इज बेटर टू हैव एन ऑनरेबल एनिमी देन अ पर्सन हु इज सरप्टिशियस, विदाउट एनी डिग्निटी, विदाउट एनी डिग्निटी, विदाउट एनी मॉरल्स, हु इज अ फ्रेंड। वैसा दोस्त नहीं चाहिए, एक इज्जतदार दुश्मन। वो कह रहा है मैं आपका दुश्मन हूं, वो कह रहा है मैं आपको मारूंगा, लेकिन मुंह के सामने बोल रहा है। इट इज बेटर टू हैव सच एन एनिमी देन पीपल। कितने लोग थे इंडियन चैनल्स में आके, जी मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा, ये होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच में। एक बार पाकिस्तानी फौज ने 2 रुपए डाले भारत के खिलाफ जहर। सेम पीपल। मेरा मामला अलग है, लोग कहते हैं मेजर साहब आप भी तो जहर। मैंने प्यार की बात कब करी? मैं तो डे 1 से पाकिस्तान के लिए जहरीला हूं। एनिमी के लिए तो जहरीला होना ही पड़ेगा सर। नहीं, मेरे को कोई डाउट नहीं है, अमन की आशा, ये वो, हम दोनों दो, कुछ नहीं है भैया। वो तो पाकिस्तान इज वेरी लकी, मेरे हाथ में सिर्फ ये कॉफी का कप है। अगर इधर कलम होती और कलम में ताकत होती, मैं तो इनको निपटू के हिस्ट्री बुक्स में पढ़ रहे होते कि जमीन में 15 फुट नीचे खोदो तो एक लाहौर नाम का शहर मिलेगा। मैं तो निपटा चुका था बहुत पहले। ओके, आई हैव क्लियर विजन। नॉट क्लियर विजन। मेरी जो नफरत है वो बड़ी प्योर है, वो बड़ी खालिस है, वो बड़ी 24 कैरेट टाइप की नफरत है मेरी। उसमें कोई प्यार मोहब्बत एडजस्टमेंट, थोड़ा देख लो वाला नहीं। थोड़ा ना देख लो नहीं। मैं तो अच्छा है हम जब इन सब से दूर है, वरना अभी तक तो निपटा चुके होते। चलो ठीक है सर। लंबा हो गया काफी? नहीं सर, लंबा हुआ है बट अच्छा हुआ है। चलो, और आज के लिए इतना ही। हाँ, शोले जैसा सीन होगा क्या मुनीर के साथ? सरदार मैंने आपका नमक खाया है। सरदार मैंने आपका नमक खाया है, हाँ। ले अब गोली खा। राम राम भैया, जय हिंद।